हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 7 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि जीफेन ही के क्लिनिक पहुंचती है और वहां जाकर वो न्यू मेडिसिन मांगती है रिसेप्शनिस्ट से। तो यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट ही से बात करती है और बोलती है कि ठीक है, मैं सारी दवाई जीफेन को दे देती हूँ। और वो उसे बोलती है कि मैंने ही से बात कर लिया है, तुम 4 घंटे के बाद आना, तुम्हें सारी दवाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर जीफेन थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जीफेन जैसे ही जाती है, जो दूसरी रिसेप्शनिस्ट रहती है वो जीफेन को देख लेती है और वो पहचान जाती है कि ये तो वही लड़की है जिसका फ़ोन नंबर डॉक्टर ही ने मांगा था। तो वो ये चीज़ जा करके दूसरी रिसेप्शनिस्ट को बता देती है और वो दोनों हंसते हुए ही और जीफेन के बारे में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि ज़रूर इनके बीच में कुछ तो है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफेन को ही मैसेज करता है और उसे बोलता है कि क्या तुम अभी तक सोई नहीं, क्या तुम्हें फिर से नींद नहीं आ रही। तो यहाँ पर जीफेन उसे मैसेज करती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस सोने ही जा रही थी। ही उसे बोलता है कि सोने जाने से पहले कभी भी फ़ोन को स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, अपना फ़ोन चलाना बंद करो और जाकर सो जाओ। जीफेन यहाँ पर मन में ही सोचती है कि तुम भी तो नहीं सोए हो और मुझे बोल रहे हो। बस ये लिखती है कि अगर मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल नहीं करूँगी तो आपको पे कैसे करूँगी पैसे। और फिर उसके बाद वो उसे गुड नाइट बोलती है और ही भी उधर से गुड नाइट रिप्लाई करता है। उसके बाद जैसे ही वो सुबह उठती है, यहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है, दोपहर हो चुकी है, तुम अभी सोकर उठ रही हो। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जीफेन फिर से पार्क में बैठती है तो ही उसे देख लेता है और उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को। और वो मेडिसिन लेकर आती है तो वो उससे पूछता है कि क्या ये मेडिसिन तुम्हें अच्छी लग रही है। तो वो बोलती है कि आप खुद ही पी कर देख लो, इसका टेस्ट बहुत कड़वा है। तो यहाँ ही उसे बोलता है कि मुझे अच्छे से नींद आती है, मैं ये मेडिसिन क्यों पीऊँगा, तुम पियो। उसके बाद वो उससे पूछती है कि वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो ही उससे बोलता है कि मैं बस अपने काम से बहुत थक गया था तो मैं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आया था। तो यहाँ पर जीफेन जो है वो उसका मजाक उड़ाती है, मतलब अच्छा ऐसे करके वो बोलती है। तो ही उसे बोलता है कि आज तुम बहुत अच्छे मूड में लग रही हो, क्या बात है। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि जब से मैंने ये न्यू मेडिसिन ली है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और पता है आज तो मैं दोपहर तक सोई रह गई थी, ये मेडिसिन सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जीफेन बोलती है हाँ हाँ चलती हूँ, मुझे भी कुछ स्नैक्स खरीदने हैं। और फिर दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं। यहाँ पर ही उससे पूछता है कि तुम क्या खरीदना चाहती हो। तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि क्या मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकती हूँ। तो यहाँ पर ही उसे मना कर देता है और फिर यहाँ पर दोनों सुपरमार्केट से स्नैक्स खरीदने लगते हैं। उसके बाद तभी जैसे ही जीफेन पे करने के लिए आती है वो ही के हाथ में एक एनर्जी ड्रिंक देखती है। तो उसे देखकर उसे यान हेंग की याद आ जाती है क्योंकि वो भी यही एनर्जी ड्रिंक पिया करता था और वो उसे बोलता था कि तुम भी ट्राई करो, ये बहुत टेस्टी होता है। तो ये चीज़ उसे याद आ जाता है और वो उसके एनर्जी ड्रिंक को देखती है तो थोड़ा सा सैड हो जाती है। तो ही उससे पूछता है कि क्या हो गया। जीफेन पूछती है कि क्या ये एनर्जी ड्रिंक टेस्ट में अच्छा लगता है। तो ही बोलता है कि क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। तो जीफेन यहाँ पर मना कर देती है। उसके बाद वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं यहाँ पर ही उसे एक मिंट वाली कैंडी देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। तो जीफेन उससे पूछती है कि आप मुझे ये कैंडी क्यों दे रहे हो। तो ही उसे बोलता है कि तुमने कहा था ना कि ये मेडिसिन बहुत कड़वी है, तो तुम इस मेडिसिन के बाद ये कैंडी खा सकती हो, तुम्हें अच्छा लगेगा और ये मेडिसिन हेल्दी भी है। तो यहाँ पर जीफेन हंसने लगती है और बोलती है कि डॉक्टर ही आप तो हर चीज़ों में अपने काम को बीच में ले आते हो। आप ये कैंडी मुझे दे रहे हो और इसमें भी आप मुझे ये बता रहे हो कि ये मेरे लिए फ़ायदा करेगा या नहीं। ही उसे बोलता है अच्छा, तो मैं तुम्हें कैंडी दे रहा हूँ तो मुझे क्या बोलना चाहिए, तुम ही बताओ। तो यहाँ पर जीफेन उसे बोलती है कोई नहीं, ये कैंडी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद तभी जीफेन बोलती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ और वो उसे गुड नाइट बोलती है और कैंडी के लिए वो उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डॉक्टर ही का एक फ्रेंड जो रहता है वो उससे पूछता है कि आज आपके फादर का एक सेमिनार है, क्या आप उस सेमिनार में जाने वाले हो। यहाँ पर ही का जो फादर रहता है वो एक दूसरे हॉस्पिटल में प्रोफेसर रहता है।
यानी कि वो वेस्टर्न मेडिसिन का डॉक्टर रहता है। तो यहाँ पर ही अपने फ्रेंड को बोलता है कि वो तो वेस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर है, मैं उनके सेमिनार में जाकर क्या करूँगा। यहाँ पर ही अपने डैड को उतना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके डैड की वजह से ही उसकी मॉम की डेथ हुई थी। उसके बाद उसका दोस्त उसे बोलता है कि नहीं, मुझे लगा वो तुम्हारे डैड है तो तुम उनके सेमिनार में जाओगे। तो ही बोलता है क्या आज तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, तुम बहुत फ्री लग रहे हो। तो यहाँ पर उसका दोस्त उसे बोलता है कि नहीं, आज मेरे पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, इसलिए तो मैं जल्दी खाने के लिए आ गया, मैं खाकर काम पर जाता हूँ। तो यहाँ पर ही बोलता है हाँ हाँ, जल्दी खा लो और काम पर चले जाओ। और ये बोल के ही वहाँ से चला जाता है, यानी कि वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। उसके बाद तभी यहाँ पर ही के फादर उसे कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोपहर में बिज़ी हो। तो यहाँ पर ही बोलता है कि नहीं, क्यों, क्या हो गया। तो उसके डैड उसे बोलते हैं मैं हांग सिटी में ही हूँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं तुमसे मिल लूँ और मैंने रात में डिनर प्लान किया है, क्या तुम डिनर के लिए आ सकते हो। तुम भी आना और ली जी की फैमिली को भी लेते आना। तो यहाँ पर ही बोलता है कि मैं रात में फ्री नहीं हूँ, मैं बिज़ी हूँ। वो जानबूझ के झूठ बोलता है। तो यहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है, तब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फ्लैशबैक में हमें ही की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और बहुत दर्द से तड़प रही होती है। और ही उस टाइम बहुत छोटा रहता है, तो वो अपनी मॉम को देखकर रो रहा होता है। अब इसकी स्टोरी क्या है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में पता चलेंगे। और यहाँ पर ही ये सोचकर बहुत सैड हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही होती है, तो ही छाता लेकर नहीं आता है, तो वो दौड़कर क्लिनिक की ओर जा रहा होता है। तभी जीफन भी वहाँ से जा रही होती है, तो वो ज़ोर से डॉक्टर ही करके चिल्लाती है। तो ही जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो जीफन को देखता है कि वो दौड़कर उसकी तरफ आ रही है। तो वो जैसे ही उसे देखता है, वो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत प्रिटी लगती है और वो उसे देखकर मन ही मन स्माइल करने लगता है। उसके बाद जीफन उसकी तरफ छाता लेकर आती है और ही बस उसे देखता ही रहता है। तो जीफन उसे बोलती है कि डॉक्टर ही, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, आप इतने लंबे हो, मैं इतने देर तक छाता पकड़कर नहीं रख सकती, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर ही छाता पकड़ता है और बोलता है अच्छा हाँ, सॉरी, क्योंकि वो उसे देखने में इतना बिजी हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसे छाता पकड़ना है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, और फिर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर ही जैसे ही जीफन के हाथ में फ्लावर देखता है, वो उससे पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हें ये फ्लावर गिफ्ट में दिया है। तो यहाँ जीफन बोलती है कि नहीं, ये मैंने अपने लिए ही ख़रीदा है, मैं आजकल अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रही थी, तो मुझे फ्लावर शॉप जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं एक फ़्लावर लेकर आती हूँ, और ये टुलिप फ्लावर मेरी फेवरेट है, तो इसलिए मैंने ये फ्लावर ख़रीद ली। उसके बाद उसमें से आधी फ्लावर वो ही को दे देती है और बोलती है कि आप इसे रख लो। तो ही बोलता है कि तुम मुझे ये फ्लावर क्यों दे रही हो। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है आप मेरे डॉक्टर हो और मैं आपकी पेशेंट हूँ, आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, तो आप इसे थैंक यू गिफ्ट समझकर ही रख लो। उसके बाद जीफन का घर आ जाता है, तो वो ही को बाय बोलकर चली जाती है। तो ही बोलता है कि अपना छाता लेते जाओ। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि आप ये छाते को रख लो, मैं नेक्स्ट फॉलोअप विजिट में आऊँगी तो ले लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही अपने क्लिनिक पहुँचता है, तो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि डॉक्टर ही, आपको ये फ्लावर किसने दिए। तो ही बोलता है किसी पेशेंट ने दिए हैं। तो यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट अंदर ही अंदर हंसने लगती है और समझ जाती है कि वो जीफन ने ही दिए होंगे। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन लो और कुछ हर्ब्स मेरे लिए लेते आओ। तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है आज आप किसके लिए शैसे बनाने वाले हो, क्या वो लड़की के लिए। तो यहाँ पर ही कुछ नहीं बोलता और फिर वो स्माइल करने लगता है और उसकी दी हुई फ्लावर को वो बस देखते रहता है। और तभी यहाँ पर ही की कोई पिक क्लिक करता है उस फ्लावर के साथ। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि उसकी मॉम को ही की फ़ोटो मिलती है कि उनका जो ग्रुप रहता है जिसमें बहुत सारी ओल्ड लेडीज़ रहती है, उसमें से कोई एक लेडीज़ ही की फ़ोटो भेज देती है और वो जीफन को दिखाती है और बोलती है कि देखो ये डॉक्टर कितना हैंडसम लग रहा है। तो यहाँ पर जीफन थोड़ी सी घबरा जाती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसके डैड को भी वो फ़ोटोज़ दिखाती है और बोलती है कि ये डॉक्टर सच में बहुत स्मार्ट है ना। तो यहाँ उसके डैड बोलते हैं कि ये तो वही क्लिनिक है ना जीफन जहाँ पर तुम ट्रीटमेंट के लिए जाती हो। उसके मॉम डैड बोलते हैं हाँ ये तो वही क्लिनिक है, मैं मेडिसिन लेने गया था तो मुझे याद है ये वही क्लिनिक है। और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।